हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपके फाइनल एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से आपके पास अगर मैं कहूँ तो 2 महीने अब बाकी बचे हैं और आपको यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कैसे आगे बढ़ानी है। और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन अपनी शुरू ही नहीं की एग्ज़ाम के लिए, तो वो यहाँ से अब कैसे अपनी तैयारी करेंगे। तो तैयारी जीत की 2023 इस शेर के साथ, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको तैयारी अब करनी है हर हालत में। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि हम लास्ट टाइम से अपनी प्रिपरेशन बोर्ड एग्ज़ाम की शुरू करेंगे, तो वो लास्ट टाइम अब आ चुका है। अब इसके बाद भी आप अगर जो है नहीं जागे नींद से, तो फिर उसका फिर जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा। और रिज़ल्ट अगर आपको अच्छा लाना है, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ये नहीं सोच रहा कि मेरे 90% मार्क्स नहीं आएंगे। हर बच्चा ये उम्मीद लिए बैठा है कि 90% मार्क्स मुझे लाना ही है। तो अगर आपको 90% मार्क्स लाना ही है तो आपको अब जागना होगा। और अगर आप अब भी हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे तो फिर रिज़ल्ट आपके सामने होगा 2-3 महीने के बाद। तो स्टूडेंट, हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। हाउ टू बी अ चैम्पियन। हमें 90% कैसे लाना है? हमें लाना है 90%। सभी बच्चे चाहते हैं कि 90% मार्क्स आए हमारे। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आपको मुंबई जाना है तो आपको रेलवे स्टेशन अपने शहर के जाना पड़ेगा। वहाँ पर पता करना पड़ेगा कि ट्रेन मुंबई के लिए कौन कौन सी हैं, किस किस टाइम है, क्या टिकट रहेगा। आपको मुंबई का टिकट कराना पड़ेगा विंडो पर जाकर। और फिर जिस दिन आपकी ट्रेन है उस दिन आपको अपना सामान लेके, या जो भी आप अकेले जा रहे हैं या किसी और के साथ जा रहे हैं, स्टेशन पहुंचना पड़ेगा और फिर उस ट्रेन में बैठना पड़ेगा। अब आप घर पे बैठे बैठे ही ये सोचते रहें कि मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, तो आप जा पाएंगे? आप बिल्कुल नहीं जा सकते। तो स्टूडेंट्स, अब आपको अगर एग्ज़ाम देना है और 90% आपको लाना है, तो फिर आपको उठना पड़ेगा। आपको अपनी नफ्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपना मन मारना पड़ेगा, तब आप 90% तक पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज़ तो ये, हाउ टू बी ए चैम्पियन। हमें 90% लाना है, चैम्पियन बनना है। हमें हर स्टूडेंट चाहता है हमें चैम्पियन बनना है। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा वो भी चाहता है, और नहीं पढ़ेगा वो फिर भी उसके बाद भी चाहेगा। तो चाह तो रहा है लेकिन कर नहीं रहा। उस चाहत वाले रास्ते पे चलना पड़ेगा भाई, है ना। तो आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रखी है, तो वो क्या करें अब यहाँ से। तो सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपना टाइम टेबल बनाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है? टाइम टेबल बनाना है। आपको देखना है कि आपके पास कितना टाइम 24 आवर्स में खाली है, ठीक है। और इस टाइम में आपको सोना भी है। नींद आपको पूरी लेनी है, नींद से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आपने नींद नहीं ली, आप रात भर जाग के पढ़ रहे हो, है ना, तो फिर ये पढ़ाई आपकी बेकार हो जाएगी। क्योंकि जिस टाइम पे आपको पढ़ना होगा वहाँ उस टाइम पे आपको नींद आएगी, है ना। तो नींद लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम जो है 6 आवर या 8 आवर्स की भी आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। नींद लीजिए आपने, जो भी आपकी नींद है। अब देखिए आप कितना घंटे में आपकी नींद कंप्लीट हो जाती है, उसको अंदाज़ा लगाइए, ऑब्जर्वेशन करिए इस पर। और अगर आपकी 6 घंटे में नींद कंप्लीट हो जाती है तो 6 घंटे सोइए। और आपकी अगर 8 घंटे में नींद कंप्लीट हो जाती है तो 8 घंटे आप सोएं। फिर उसके बाद आपका अगर स्कूल है तो स्कूल का टाइम हटाइए, ट्यूशन है ट्यूशन का टाइम हटाइए। क्योंकि ट्यूशन में आप जो है जो पढ़ने जाते हैं वो सीखते हैं सिर्फ। वहाँ पे आप सीखते हैं कि आपके मतलब आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई टॉपिक है, उसको आप समझ रहे हैं, ठीक है। फिर उसको आगे रिवाइज जब करेंगे वो होता है पढ़ना, ठीक है। जब आप अपने आप पढ़ते हैं वो होता है पढ़ना, ठीक है। तो ट्यूशन का टाइम, इसके बाद फिर आपको और भी दूसरी दिन भर की जो ज़रूरियात होती हैं उन सब का टाइम हटा के अब आपके पास कितना टाइम बचा। तो मैंने ये एवरेज लगाया है कि सारा टाइम हटा के भी आपके पास जो है
6 आवर जो हैं आपके पास बचते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा हो, है ना, वो कितना भी काम कर रहा हो, घर के काम कर रहा हो, ये कर रहा हो, वो कर रहा हो, ट्यूशन कोचिंग, है ना, इसके अलावा जो है स्कूल, तो उसके बाद फिर भी 6 आवर्स उसके पास कम से कम बचेंगे हर हालत में। ठीक है, कितना भी वो टाइम स्पेंड कर रहा हो, उसमें खेल कूद का टाइम और सारे काम का टाइम इसमें मैंने काट दिया वो सब, है ना। 6 आवर आपके पास बच रहे हैं। अब देखिए ये 6 आवर आपके पास कहाँ कहाँ पे बच रहे हैं। ठीक है, और इन 6 आवर्स में आपको लगातार कंटिन्यू 6 आवर्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका दिमाग है ये कोई मशीन नहीं है। ठीक है, मशीन भी जो है ज़्यादा कंटिन्यू किसी मशीन का यूज़ करते हैं तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो 6 आवर कंटिन्यू आप स्टडी करेंगे, डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, तो इस टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ें। ठीक है, इस टाइम के स्मॉल पार्ट्स करें आप। अब ये पार्ट्स आप 30 मिनट्स के भी कर सकते हैं, 30 मिनट्स के, 15 मिनट्स के भी आप ये पार्ट्स कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप छोटे से छोटा टाइम करें, 10 मिनट। ठीक है, 10-10 मिनट आप पढ़ें। अपने दिमाग को समझाएं कि आप 10 मिनट पढ़ना है सिर्फ। दिमाग क्या कहेगा, आप जब आप पढ़ने बैठेंगे क्या होगा, वो आपको उलझाएगा, कहाँ बैठे हो, है ना, क्या करने लगे, अरे ये वही किताबें, वही बोरियत, चलो मोबाइल की तरफ गेम खेलते हैं, है ना। तो आपको अपने दिमाग को समझाना है, ठीक है, कि सिर्फ 10 मिनट की तो बात है। लेकिन जब आप 10 मिनट के लिए वो शुरू करेंगे और टॉपिक आपको समझ में आने लगेगा और आप पढ़ने लगेंगे, तो वही 10 मिनट आपका 1 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, शुरू करो। अब आप बैठे रहोगे अभी तो फिर नहीं हो सकता कुछ भी, तो आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। और स्टार्ट कैसे करना है, जस्ट 10 मिनट्स स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाना है। ठीक है, वो अपने आप बढ़ेगा। आप बैठो 10 मिनट के लिए सिर्फ, है ना, अपने आप टाइम बढ़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा पॉइंट है नेक्स्ट, कि जिन बच्चों ने हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है और उन्हें अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है, तो उनके लिए यह है कि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाएं। तो हमारा क्वेश्चन ये, विच क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, विच क्वेश्चंस इज इम्पॉर्टेंट। तो चाहे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हों आप, या 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हों, आप क्या करो, और किसी भी बोर्ड में हो आप, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड में हो, आप क्या करो, लास्ट 10 ईयर के पेपर्स परचेज करो सभी सब्जेक्ट्स के। क्या करना है, विच क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, आपको क्या करना है, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स परचेज करना है। या परचेज आप नहीं कर सकते तो किसी आपके फ्रेंड्स के पास हैं, किसी भी तरह से आपको लास्ट 10 ईयर के पेपर अपने पास रखना है। देखिए ये क्या होता है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के हर साल आते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर्स भी आते हैं यूपी बोर्ड में, मॉडल्स पेपर ले लीजिए, उसमें सारा दिया होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस ईयर में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को इम्पॉर्टेंट समझिए और एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे, ठीक है, आप तैयार करिए। जहां आपके 50-60 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में तैयार हुए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है पेपर से पहले, पेपर उन्हीं के हिसाब से आता है। आप पेपर देने जाएंगे, आप यही तो मैंने तैयार करा था, पूरा पेपर खटाखट आप छाप देंगे पूरा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो हैं जो लास्ट 10 ईयर में आ चुके हैं। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, अगर 10th की बात करें तो 10th में तो तीनों ही होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है। तो आप लास्ट 10 ईयर के पेपर्स उठाइए, धीरे धीरे आप क्वेश्चंस तैयार करिए। अगर यूपी बोर्ड में है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले तैयार करिए, कुछ कॉन्फिडेंस बनेगा उससे, है ना। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तैयार करिए, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। जहाँ 50-60 क्वेश्चन आपको तैयार हुए, आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने लगेगा धीरे धीरे। फिर आप आइए अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, उनको जो है सॉल्व करिए, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक एक करके होगा।
एक दिन में आप सोचो कि आज मैंने ये वीडियो देख लिया और आज मैं पढ़ाई, अब रात भर जो है आज पढ़ना ही है मुझे, और सुबह उठे और सुबह तक आपने पढ़ाई करी और फिर दिन भर सो गए, तो ये जो है वो सही तरीका नहीं है। छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स बनाइए अपने, और उन इंटरवल्स में घड़ी के हिसाब से चलिए। आपको बैठना है हर हालत में, ठीक है। आप सारे काम छोड़ दीजिए उस टाइम पे, उससे पहले करिए आप सारे काम। तो स्टूडेंट्स ये है तरीका, ठीक है। मैं आपको जो है पिक्चर दिखा रहा हूँ, लास्ट ईयर्स हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मैंने उन्हें समझाया था और उनकी ये परसेंटेज आई। 90 में नहीं पहुँच पाए, लेकिन 90 के आसपास ही हैं सारे बच्चे। तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, देखिए बोर्ड पर, ये स्टूडेंट्स हैं हमारे, और हमारे इन स्टूडेंट्स का दूसरे मैं दिखा रहा हूँ, इनका सिलेक्शन हुआ है एमयू में, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की थी और इनके भी जो है मार्क्स यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन इनके भी मार्क्स अच्छे जो है बहुत अच्छे थे। अच्छे नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा बहुत अच्छे थे। अब मुझे एक एक बच्चे का ऐसे याद नहीं है सबका, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंस की तरफ जाना है अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। दूसरा चीज़, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहूँगा, अवॉइड डिप्रेशन। डिप्रेशन को अवॉइड करना है। देखिए, आप जब आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी, आप बुक लेके बैठेंगे किसी भी सब्जेक्ट की, आपको ऐसा लगेगा बहुत बड़ा पहाड़ आपके सामने खड़ा है, ठीक है। फिर आपका मन उबेगा, नहीं इस पहाड़ को थोड़ा तोड़ो, थोड़ा तोड़ सकते हो ना, थोड़ा थोड़ा तोड़ सकते हो। अरे नहीं पूरा तोड़ पाओगे, थोड़ा सा तो तोड़ो, धीरे 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 2-4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आप अच्छी खासी तैयारी कर लोगे। और जब 15 दिन के बाद आपके पास जो कॉन्फिडेंस होगा तो आप कहोगे मैं 100% 90 लाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, आपने टीचर से एडवाइस लो इंपॉर्टेंस के लिए, है ना। टीचर्स जो होते हैं उन्हें अंदाज़ा होता है, 10 साल से 15 साल से पढ़ा रहे होते हैं। हर साल वो बच्चे उनके पास पेपर लेके आते हैं, उन्हें दिखाते हैं, है ना। तो उन्हें अंदाज़ा होता है, उनको जो है इसका जो तजुर्बा होता है कि कौन से क्वेश्चंस हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। अपने जो आपके क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, उनसे एडवाइस लीजिए, उनसे पूछिए टॉपिक के बारे में, वो आपको समझाएंगे, उनका रिवीजन होगा, ठीक है। तो ऐसे करिए आप तैयारी, और डिप्रेशन को अवॉइड करिए। डिप्रेशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब आपको ऐसा लगे कि सब कुछ हाथ से निकल गया, तो फिज़िक्स में क्या कहते हैं, फिज़िक्स में कहते हैं T = लेट T = 0। फिज़िक्स में क्या कहते हैं, फिज़िक्स में जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम कहते हैं लेट T = 0, टाइम = 0। अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। टाइम = 0, पीछे जो हो गया वो हो गया, उसे वो ख़त्म, जो टाइम निकल गया वो निकल गया, पीछे का नहीं सोचना। यहाँ से करते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, ठीक है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप एग्ज़ाम देने जाओ, आपको एक भी सवाल नहीं आता है, आप एक भी क्वेश्चन याद करके नहीं जा रहे हो, उससे बढ़िया क्या है कि आप कुछ तो याद करके जाओगे, है ना। तो आपको ऐसा लगे जब कि हमसे नहीं हो पाएगा, और फिर आपको लगे कि मुझे जो है फिर से कोई मोटिवेट करे, तो आप फिर से T = 0 मान के ये वीडियो फिर से आप देखिए, और आप फिर से मोटिवेट हो जाएंगे, फिर आपका मन लगेगा, ठीक है। तो उठना तो पड़ेगा बिस्तर से, आपको जागना पड़ेगा, ठीक है। कोई आपको घर पे नहीं आएगा आपकी जगाने के लिए, आपको खुद करना है, ठीक है। तो सबसे, और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने ये कहा, अवॉइड डिप्रेशन। डिप्रेशन में नहीं जाना है बिल्कुल। जो हो गया वो हो गया, इस साल नहीं तो अगली साल बोर्ड, है ना। तो डिप्रेशन नहीं लेना है, डिप्रेशन में, टेंशन में नहीं जाना है बिल्कुल कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, है ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट था, सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात थी आज की कि अवॉइड डिप्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमें ऐसा लगे कि क्या करें, अब क्या करें, कोई समझा नहीं रहा है, तो आप फिर से ये वीडियो देखिए और फिर से आपकी समझ में आएगा। छोटे छोटे टाइम में आप, छोटे छोटे टाइम आपको इंटरवल, छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स लेना है अपने पूरे टाइम को। अगर आपको 8 आवर्स मिल रहे हैं, किसी दिन आपका मन ज़्यादा पढ़ने का कर रहा है, उस दिन ज़्यादा पढ़ लो, है ना, उस दिन ज़्यादा पढ़ लो, आपके पास टाइम फ्री है, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम अब 6 आवर्स पढ़ना है हर हालत में। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा, ठीक है। आपको उठना पड़ेगा, अगर आपको मुंबई जाना है आपको टिकट कराना पड़ेगा, तभी आप, और आपको रेलवे स्टेशन टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ट्रेन भी निकल सकती है अगर टाइम पे नहीं पहुंचे। तो बिल्कुल इसको इसी तरह से हमें एग्ज़ाम को लेना है।
ठीक है। और लास्ट में मैं यही बात कहूँगा कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, रज़ा क्या है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट।